महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज की बैठक मुंबई महापालिका चुनाव के संबंध में थी। महायुति ने विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत से जीता। पिछले 2.5 सालों में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किए हैं उसका पूरा फायदा मुंबई के लोगों को होने वाला है। आज की बैठक मुंबई महापालिका चुनाव के ऊपर थी और जैसे विधानसभा का चुनाव महायुति ने बड़ी ताकत से जीता हुआ है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, न भूतो न भविष्य ऐसी जीत हुई है और मुंबई का विकास करना है। 2.5 साल में जो हमने काम किया है हमारी सरकार ने, महायुति ने, गड्ढों से मुक्त मुंबई, प्रदूषण मुक्त मुंबई, यहाँ पर सुरक्षित मुंबई, ये जो सुविधा है, आज कितने काम हुए, कोस्टल काम हुए, अटल सेतु हुए, मेट्रो 3 का उद्घाटन हुआ है और कारशेड का काम हुआ है। कई ऐसे बाला साहेब ठाकरे अपना दवाखाना जो है, कई अस्पताल जो है मुंबई बीएमसी के, उसमें सुधार लाया है, कई योजनाएं नई शुरू की है। इसका पूरा सीधा फायदा मुंबई वासियों को होगा। पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर AIMIM प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 बनाया गया था तो इसका उद्देश्य ये देखना था कि देश में कोई अस्थिरता या दंगे ना हो और यहाँ शांति बनी रहे। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग कंप्लीट नहीं करता, जो फैसला आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि जब देश में चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, जिससे विकास के कार्यों में बाधा आती है। देखिए, जब देश में बराबर चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, विकास बाधक होता है, जो विकास के काम होते हैं उसमें रुकावट आती है। इस नाते जब आजादी के बाद के अगर देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तब बाधक नहीं था। बाई इलेक्शन हुए, मध्यावधि चुनाव होते होते पर विषम परिस्थितियां पैदा हुई कि अलग अलग स्टेटों के अलग अलग चुनाव होने लगे। बाई इलेक्शन चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, तो इससे आचार संहिता लगने पर काम बाधित होता था, विकास बाधित होता था। इस नाते विपक्ष की ही मांग थी। जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं हमारा वोटर लिस्ट है, नाम काट दिया गया, उनका काट दिया गया। तो इस नाते विपक्ष भी चाहता था और सत्ता पक्ष की भी कोशिश थी कि जब 18 साल उम्र पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा में उम्र 18 साल ही वोट देने वाले का तय है, तो फिर अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों, एक वोटर लिस्ट हो जाए। ये विपक्ष की भी मांग थी और सत्ता पक्ष का भी चाहत थी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि अगले 1 घंटे में लिस्ट जारी हो जाएगी। इसमें वरिष्ठ साथी भी है, महिलाएं भी है, बहुत सारे युवा चेहरों को मौका दिया गया है। देखिए, 1 घंटे में मुझे लगता है कि लिस्ट आउट हो जाएगी। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें हमारे साथ बहुत सीनियर लोग जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चुनाव लड़ने और लड़ाने का रहा है वो भी साथी हैं, इसमें महिलाएं हैं, इसमें हमारे सब वर्गों का ध्यान रखा गया। इसके साथ साथ बहुत सारे युवा चेहरों को इसमें मौका दिया गया है। ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो पहली बार चुनाव में उतरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे चुनाव प्रक्रिया से लगातार जुड़े रहे हैं, संगठन में उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है। तो मुझे खुशी है कि लीडरशिप ने बहुत सोच विचार करने के पश्चात एक बेहतर 21 लोगों की
न्याय यात्रा के आगे। बाद आवेदकों की संख्या बढ़ी है। नई दिल्ली सीट, आप खुद चुनाव लड़ेंगे और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल साहब को मात देने के लिए चेहरे पर क्या चर्चा होगी? निश्चित ही केजरीवाल जी के सामने एक मजबूत चेहरा आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। 1 घंटे पश्चात हम जारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 मेले से पहले मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे।